नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल। दिल्ली में रिठाला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व पदाधिकारियों ने की पीडीए पर चर्चा। तीखा है, खट्टा है और मीठा है। और इसी तीखे मीठे के बीच में कुछ मेरे अगल बगल में आप देख रहे हैं कि लाल टोपी वाले हैं, जो कि एक निशानी किसकी है बताने की जरूरत नहीं है। और आज हम पीडीए पर चर्चा करेंगे और इसी कड़ी में आज सत्यनारायण यादव जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि जो दिल्ली में आज पीडीए पर चर्चा क्यों है। नमस्कार। समाजवादी पार्टी को आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि पीडीए पर समाजवादी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के हम पुराने साथी आज यहां बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग इसी तरह से दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में जगह जगह पर लोगों के यहां जाएंगे, वहां बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे और पुनः लोगों को समाजवादी पार्टी को संगठित करने के लिए और खास करके पीडीए को मजबूत बनाने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए हम आपका भी आभार करते हैं, आपका चैनल का भी आभार करते हैं। और इसी बीच में हम दिल्ली के चुनाव का भी आगाज हो चुका है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, जल्दी उसकी घोषणा होने वाली है। ऐसे में पीडीए का रिजल्ट क्या आने वाला है? गठबंधन की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। देखो, दिल्ली में पीडीए सरकार बनाएगी। माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूर्ण समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तभी दिल्ली में दिल्ली वासियों का कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों का शोषण करके अमीरों में पैसे को बांटती है। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में सब्सिडी बांटते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है अरविंद केजरीवाल साहब का। लेकिन नाम अभय यादव है, पीछे मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी का फाउंडर सदस्य रहा हूं। पार्टी के पहले सम्मेलन में मैं लखनऊ गया था और समाजवादी विधानसभा का दिल्ली का अध्यक्ष भी रहा हूं, पार्टी संसदीय बोर्ड का मेंबर भी रहा हूं, पार्टी का सेक्रेटरी भी रहा हूं कई बार। सर, जैसे यूपी में जो है पीडीए पखवाड़ा चला और पीडीए का असर भी दिखा, तो दिल्ली में क्या पीडीए का जो पखवाड़ा यहाँ भी चल रहा है क्या? पीडीए का पखवाड़ा चलाएंगे और जरूर चलाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला ले लिया है वो हमें सिरोधारी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश कर दिया, उन्होंने समर्थन कर दिया माननीय केजरीवाल साहब का, तो हम भी उन्हीं के आदेश के साथ हैं। तो ये जो पखवाड़ा है क्या दिल्ली की 70 विधानसभा में सभी में चलेगा? चलेगा, हर जगह जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, हर जगह पखवाड़ा चलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समर्थन किया है पीडीए के माध्यम से माननीय केजरीवाल साहब को, तो हमें मानना बहुत जरूरी है अध्यक्ष की बात। सर, पीडीए पखवाड़ा चलाने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? देखो, उद्देश्य ये है दिल्ली के अंदर के केजरीवाल की सरकार बने और सरकार जब केजरीवाल साहब की बनेगी तभी गरीबों का भला होगा। अब तक 10 साल के शासनकाल में बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दी, महिलाओं को बस फ्री दे दी और अभी उन्होंने कुछ और योजनाएं निकाल दी हैं। अगर सरकार बनती है तो पास करेंगे असेंबली में और पास करके फिर एलजी के पास भेजेंगे, फिर वो मर्जी एलजी साहब की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रहेगी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या सिर्फ यूपी तक सिमट के रह जाएगी? दिल्ली के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या होगा? आदरणीय नेताजी के जाने के बाद अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके आने के बाद दिल्ली के लोगों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया। हमारे जैसे नौजवान जो 22 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ने के बाद दिल्ली में पार्टी में लगे थे और पार्टी को कहीं से कहीं तक ले जाके खड़ा कर दिया था। इन लोगों ने, ये तो सच्चाई है, मैं कहूँगा कि हम लोगों को पूछा ही नहीं, कई बात करने की कोशिश नहीं की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और माननीय प्रोफेसर साहब ने यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन फिर भी हम पार्टी के साथ हैं, हम विचारधारा के साथ हैं। नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी ये है कि सत्यनारायण जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, हेमंत भाई जैसे लोग, ब्रजेश जैसे लोग, ऐसे हमारे हजारों साथी हैं जो हम जवानी में लगे थे, अब बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो गए। तो उन्हें सोचना चाहिए, क्यों नहीं चुनाव लड़ाया? नेताजी ने हर बार चुनाव लड़ाया, 98 में भी, 93 में पहला चुनाव नेताजी ने लड़ाया,
43 कैंडिडेट खड़े किए, कहीं बल्लभ चुनाव चिन्ह मिला, कहीं जीप चुनाव चिन्ह मिला। हम लोगों ने काम किया, करवी नंदा ने हमारे साथ काम किया, रघु ठाकुर ने हमारे साथ किया, अमिताभ आधार जी ने हमारे साथ काम किया दिल्ली में। हम पार्टी के लिए लड़ते रहे, बराबर संघर्ष करते रहे। उस टाइम नेताजी पूछ भी लेते थे। अब नाराजगी सिर्फ ये है कि अखिलेश के घर के बाहर 4-4 घंटे हम लोग खड़े रहते हैं और दिल्ली के लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। आपसे एक सवाल है सर, जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सपोर्ट दिया गया है अखिलेश यादव जी की तरफ से, उसके बीच में क्या लाल टोपी और सफेद टोपी के बीच में एक सामंजस्य ये प्रचार प्रसार के लिए नहीं होना चाहिए था? देखिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, इस पे मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सपोर्ट किया है केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो इंटरनली सपोर्ट है। अगर ये गठबंधन के तौर पर अगर ये सपोर्ट किया जाता तो शायद मुझे लगता है कि केजरीवाल के साथ में दिल्ली की जो पार्टी है और दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, इनको साथ में मिला के इनको कुछ ना कुछ 1, 2, 4 सीट, जो 10 सीट जो भी उनका होता वो किया जाता, सहभागिता हो सकती थी। इस पर दोनों नेताओं के बीच में कोई खुल के बात नहीं हुई और हो सकता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगता हो कि बात नहीं बनेगी, तो उससे अच्छा है कि उन्होंने बैकफुट जाके और केजरीवाल के समर्थन में उन्होंने इंटरनली सपोर्ट करने के लिए कह दिया है। और अगर अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय, ये बात खुल के कर लेते तो हो सकता नहीं कि होता, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी है और समाजवादी पार्टी का जो हमारा एक यहाँ संगठन है, उसके हौसला में बहुत ज्यादा इजाफा होता। तो मेरा मानना यही है कि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो कहा है उसको तो हम लोग स्वीकार करेंगे ही, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो इसको बहुत अच्छा होता और पीडीए जो हमारा जो चल रहा है, पीडीए में उसको केजरीवाल को और मजबूती मिलती और पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता था। सर, अक्सर हमने जो है अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी के एक मंच पर देखा है, इसका एक संदेश भी गया है लोगों के बीच में। हाँ, संदेश जरूर गया है और इसी का ही तो ये कारण है कि आज जो हमारे पीडीए के जो साथी है और समाजवादी पार्टी के साथी है कि केजरीवाल को लाइक करते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने लगभग जो भी हमारे पीडीए के जो अंदर जो आने वाले हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सबके लिए केजरीवाल आज जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, तो अखिलेश जी ने इस कारण ही इनको सपोर्ट किया है और वही कारण है कि हम लोग भी सपोर्ट करेंगे साथ में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा को रोकने के लिए जो है एक मजबूत पीडीए दिल्ली में भी तैयार हो गया है? देखिए, अगर देखा जाए तो मेरे क्या, हमारी पार्टी की गाइडलाइन तो ही है कि हमको सबसे पहले भाजपा को ही रोकना है और भाजपा को रोकना इसलिए रोकना है क्योंकि पीडीए का भला करने वाला जो भी व्यक्ति दिखता है तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ में दिल्ली में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पीडीए का साथ दे रहे हैं। इन तमाम समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली के, इन्होंने जो है पीडीए पर चर्चा करी है और दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाकर के पीडीए पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा जो जारी रहेगी सदन पक्ष पर, आप देखते रहिए।